शास्त्री शासक या दमन करता। अनुवादन तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। हे सुरभि पुत्र, अब तुम और शोक न करो। तुम्हें इस अधम जाति के शूद्र से डरने की आवश्यकता नहीं है। तथा हे गोमाता, जब तक मैं शासक या खलों के दमनकर्ता के रूप में हूँ, तब तक तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा सभी तरह से कल्याण होगा। वापस पढ़ता हूँ। हे सुरभि पुत्र, अब तुम शोक न करो। तुम्हें इस अधम जाति के शूद्र से डरने की आवश्यकता नहीं है। तथा हे गोमाता, जब तक मैं शासक या खलों के दमनकर्ता के रूप में हूँ, तब तक तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा सभी तरह से कल्याण होगा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् विश्वांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरण करी, है विघ्न विनाशन, है निज वांछा पूर्ण। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक ऐसे चल रहा है, थोड़ा सा पीछे से कड़ी जोड़ते हैं। तो आप तो रोज सुन ही रहे हो, मेरे लिए ज़रूरी है कि परीक्षित महाराज जब देखते हैं कि उनके राज्य में एक शूद्र जो राजा का वेश बना के गाय और बैल की जोड़ी पे लठ से प्रहार कर रहा है, उनको मार रहा है, उनको सता रहा है, तो उनको तुरंत तलवार निकाल के उनको दंड देने के लिए तैयार हो गए कि मेरे राज्य में ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो धर्म के लिए एकदम निष्ठ थे। वो सोच नहीं सकते थे कि गाय और बैल पे भी कोई प्रहार कर सकता है, उनको कोई अपमान कर सकता है, उनको कोई सता सकता है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो धर्म के पूरे पालक थे परीक्षित महाराज। हमने देखा था पहले के अध्याय में कि परीक्षित महाराज में इतने गुण थे। वो सभी अपने पूर्वजों के, जो अर्जुन हैं उनके अभिमन्यु हैं, और उनके जो युधिष्ठिर महाराज हैं उनके गुण हैं, भगवान के गुण हैं उनके अंदर। और जो बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, बड़े बड़े जो अवतार हुए हैं भगवान के, वो सबके गुण परीक्षित महाराज के अंदर समाहित है। तो ऐसे जो परीक्षित महाराज है, जो धर्म के रक्षक हैं, पालक हैं, और जब कलयुग का प्रवेश भगवान कृष्ण इस तरह से चले गए, तो कलयुग इंतजार कर रहा था कि कैसे मैं अपना प्रभाव जमाऊं। तो परीक्षित महाराज का शासन इतना चुस्त और दृढ़ था कि उसको मौका नहीं मिल रहा था। तो अभी वो एकांत में जाके उनको ऐसा कर रहा था, क्योंकि कलयुग का जो शुरुआत है वो होता ही है कि धर्म के जो 4 स्तंभ को गिरा देंगे, तभी कलयुग का स्थापना होगा। तो हम पढ़ते हैं कि बार बार में 4 स्तंभ जो है कि व्यभिचार नहीं करना, नशा नहीं करना, मांस नहीं खाना और जुआ नहीं खेलना। तो आखिर में उन्होंने, परीक्षित महाराज ने भी यही 4 जगह मांगी थी कि मेरे को रहने के लिए जगह है। तो शरणागत होकर उन्होंने ये मांगा। फिर एक जगह और बोले कि एक जगह, हाँ कली ने, अच्छा, तो कली ने उनको लास्ट में पूछा, जब वो डर गया पूरा, तो अब तो मरने ही वाला हूँ मैं, तो पूछा कि
मेरे को कुछ स्थान दे दो रहने के लिए। तो यही 4 स्थान परीक्षित महाराज ने दिए, क्योंकि उनको पता था मेरे राज्य में ये सब स्थान है ही नहीं। फिर कली ने देखा कि ये तो जगह रहना मुश्किल है, फिर बोले एक जगह और दो। फिर उन्होंने कहा कि सोने में तुम रह सकते हो। तो जहाँ सोना रहता है वहाँ भी हम देखते हैं कि ये कुछ कलियुग का प्रभाव वहाँ रहता है, अगर उसको इंद्र तृप्ति में यूज करते हैं तो अगर उसको भक्ति में यूज करते हैं सोने को, तो उसका कोई वो कली का प्रभाव नहीं रहता है। तो हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज के मुकुट में भी, जैसे हम सुनते हैं कई बार कि वो मुकुट में स्वर्ण का मुकुट था, आवाज बराबर है, स्वर्ण का मुकुट था, तो उसमें कली ने प्रवेश किया था, ऐसा हम देखते हैं। तो ये हम कड़ी जोड़ रहे हैं कि पिछले श्लोक में क्या हुआ था कि परीक्षित महाराज बेल को पूछ रहे हैं, अरे तुम कौन हो। वो आश्चर्य कर रहे हैं कि एक पैर पे कोई बेल खड़ा नहीं रह सकता है। और वो जब उन्होंने देखा कि वो बेल थर थर आ रहा था एक पैर पे खड़ा होके, और वो मूत्र विसर्जन कर रहा था डर के कारण, तो वो पूछे कि आप कौन हो, कि या तो कोई मेरी परीक्षा लेने के लिए कोई देवता जैसे आते हैं कई बार परीक्षा लेने के लिए, तो आप कोई देवता हो या कोई महापुरुष हो, कौन हो, रूप बदल गया हो, ऐसा उनको थोड़ा सा शंका हुई। और उसके पहले उन्होंने और फिर ऐसा भी पूछा कि आप श्वेत कमल की जैसे धवल बेल कोई बेल हो या कोई देवता हो, तो आपने 3 पैर खो दिए हैं, और इस तरह आपको क्लेश पहुंच मिल रहा है आपको। फिर वो 8वें श्लोक में हम देखते हैं कि आज मैं पहली बार तुम्हें आंखों में आंसू भरे हुए शोक करते हुए देख रहा हूँ। आज तक किसी ने पृथ्वी पर राजा की उपेक्षा के कारण आंसू नहीं बहाए हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज का राज्य इतना दृढ़ था और उनके पूर्वजों का राज्य भी इतना दृढ़ था। तो उन्होंने ये कहा कि मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है कि राजा की उपेक्षा के कारण गाय और बैल आंसू बहा रहे हो। आश्चर्य हुआ। तो अब आज के श्लोक में हम देखते हैं कि हे सुरभि पुत्र, सुरभि जो गौ माता का ही नाम है, जो वैकुंठ में रहते हैं। तो हम जैसे ब्रह्म संहिता में भी देखते हैं कि चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम, सुरभि माताओं का पालन करते हैं भगवान, चिंतामणि के महलों को में रहते हैं, और हजारों लक्ष्मियों उनकी सेवा कर रही हैं, और भगवान बंसी बजा रहे हैं, और भगवान क्या कर रहे हैं, वो गायों का पालन कर रहे हैं, गायों की सेवा कर रहे हैं। सारा संसार भगवान की सेवा करता है, और भगवान किसकी करते हैं, गायों की सेवा करते हैं। तो कितना महत्व है गायों का। गाय एक तरह से धर्म का संवाहक है, धर्म का प्रतीक है। उसको गाय नहीं रहेगी तो धर्म नहीं रहेगा, क्योंकि धर्म करने के लिए जो सतोगुण चाहिए, जो बुद्धि चाहिए, जो प्रभुपाद जी के तात्पर्य में देखते हैं कि मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतु जो पैदा होते हैं, तो गो प्रोडक्ट से ही होते हैं। गो का अर्थ है कि गाय और बैल दोनों हो गए, और गो प्रोडक्ट में जैसे भक्ति सौरभ प्रचारक महाराज बताया था कि दूध तो आखिरी चीज है, उससे भी कीमती चीज है गौमूत्र, गाय का गोबर, गौमूत्र, ये और भी ज्यादा कीमती है। तो ये कोई भी हम जैसे दूध है, गौमूत्र है, और गोबर है, या उनसे बने हुए प्रोडक्ट है जैसे दही है, छाछ है, या घी है, तो ये अमृत के समान माने गए हैं। तो जब पहले के जो समय में जब यज्ञ किया जाता था, कि जब हम देखते हैं कि गीता में भी बोलते हैं कि अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव, कि अन्न से ही सभी प्राणियों की पालन होता है। और वो अन्न कैसे होता है, वर्षा पे निर्भर है। जब समुचित रूप से वर्षा होगी तब अन्न होगा, और वर्षा किस पे निर्भर है, यज्ञ से, पर्याप्त मात्रा में यज्ञ होगा। तो यही तो बात है। इंद्र महाराज, इंद्र पूजा का विरोध किया था भगवान कृष्ण ने, जब छोटे थे, वो 5 साल के थे, तो उन्होंने देखा कि
गोवर्धन पूजा के सब उसमें आता है अध्याय में 10वें स्कंद में कि इंद्र की पूजा के लिए सब आयोजन किया जा रहा है, पर भगवान जानते थे कि इंद्र इतना अहंकारी हो गया है, उनको पता था। तो उनका अभिमान तोड़ने के लिए तो भगवान ने उसका विरोध किया कि हे मेरे पिता और हे ब्रजवासियों, सभी व्यक्ति तो अपने कर्मों पे अधीन है, क्यों तुम ये इंद्र की पूजा कर रहे हो? अपना कर्म सही होगा तो तुमको सब कुछ मिलेगा। ये गोवर्धन पर्वत की पूजा करो, गोवर्धन पर्वत हमको सभी कुछ देता है जो हमारे जीवन की आवश्यकताएं हैं, तुम इसकी पूजा क्यों नहीं करते हो? तो ऐसा बोल के उन्होंने इंद्र का, हालांकि वो फिलोसफी जो है वो रूपा जी लिखते हैं लास्ट में, वो फिलोसफी एक तरह से उनको निरस्त करने के लिए था, देवताओं की पूजा के लिए। बाकी ऐसा नहीं है कि हम भी उसको फॉलो करें कि हम कर्म ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने ऐसा करके इंद्र का अभिमान तोड़ा और खुद गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक उठा के रखे। और वहाँ से भी भगवान कृष्ण ने कहा कि आप सभी मेरे गोवर्धन के नीचे आ जाइए और आप चिंता मत करो, ये गिरेगा नहीं, और सभी ग्वाल बाल और सभी गौओं को भी साथ में ले लीजिए। तो ऐसा हम देखते हैं। फिर भगवान कृष्ण ने 7 दिन तक सभी को साथ में रखा और 7 दिन तक कुछ खाया नहीं। उसके बाद में हम देखते हैं कि जब इंद्र का अभिमान टूटता है तो उसने क्षमा मांगते हैं। तो वो क्षमा मांगने के लिए भी वो अकेला जाने में डर रहा था, वो अकेला नहीं जा पा रहा था। इंद्र देव है, अकेले नहीं जा पा रहे थे। तो ब्रह्मा जी के पास गया कि ऐसा गलती हो गया है। तो ब्रह्मा जी बोलते तो तुम तो गलती करते रहते हो बार बार, चलो ऐसा करो कि गौ माता को लेके जाओ। भगवान गौ के प्रति बहुत ही स्नेहिल है, बहुत ही स्नेह करते हैं। जब हम देखते हैं कि कोई भी स्नेह रहता है, तो जैसे कोई बच्चा गलती करता है तो उसकी माता स्नेह, पिता के सामने जाने से डरता है, पिता भी तुरंत 2 लगा देंगे, पर वो माता को साथ में लेके जाता है, तो माता स्नेहिल होती है। तो ऐसे वो सुरभि जो माता है, जो स्वर्ग की वैकुंठ लोक की जो माता है, गौ माता है, उनको साथ में लेके भगवान के पास में जाते हैं, क्षमा मांगते हैं। तो आज भी हम देखते हैं वृंदावन में जो गोवर्धन परिक्रमा में आता है, गोविंद कुंड आता है, वहाँ पे वो इंद्र देवता सुरभि भगवान का, सुरभि के गाय के दूध से वो भगवान का अभिषेक करते हैं, और गाय ने और इंद्र देवता ने भगवान का एक नाम देते हैं, गोविंद नाम देते हैं कि आप गो को आनंद देने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि हम जब रोज़ भगवान का भोग लगाते हैं तभी भी हम देखते हैं कि हम गाते हैं ये कि नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः, कि आप ब्राह्मणों के हितैषी हो, गायों के हितैषी हो। तो ब्राह्मण संस्कृति और गो संस्कृति की रक्षा से ही धर्म आगे बढ़ेगा, कि धर्मो रक्षति रक्षित है। धर्म की अगर हम रक्षा करेंगे, उसका संरक्षण करेंगे, तो वो धर्म, रक्षित किया हुआ धर्म हमारी रक्षा करता है। तो जब हम देखते हैं कि आज के समय में जैसे ये असभ्य समाज है, असभ्य लोग हैं, वो म्लेच्छ लोग हैं, वो गाय का दूध पीते हैं, परंतु गाय को ही मार के उसका मांस भी खाते हैं। कोई व्यक्ति कैसे सोच सकता है कि जिस माता, जो हमको माता पाल रही है, उसी माता को हम काट के खा रहे हैं? बहुत ही घृणित कार्य है। परंतु उनकी बुद्धि इतनी डल हो जाती है, इतनी घटिया हो जाती है कि वो सही गलत का विचार नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए तो बोलते हैं कि हमारी बुद्धि का जो प्रज्ञा है, मतलब सही और गलत का निर्णय करने का जो विवेक होता है, तो वो प्रज्ञा कहाँ से आती है? आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि, ध्रुवा स्मृति। फिर आता है कि आगे एक और आता है कि आहार से हमारा सत्व शुद्ध होता है, और वो फिर हम भगवान की भक्ति करने के लिए जो हमको जो प्लेटफार्म है भक्ति करने का, जो बोलते हैं ना कि एरोप्लेन जो है कहीं से उड़ नहीं सकता, रनवे पे ही उड़ सकता है, प्लेटफार्म से उड़ सकता है। ऐसे जो भक्ति का जो प्रोसेस है वो सतोगुण से में ही समझ में आएगा। जब तक हम सतोगुण में नहीं होंगे तब तक हम भक्ति की बातें समझ नहीं पाएंगे।
इसलिए तो जो लोग ड्रिंक करते हैं या नॉन वेज खाते हैं, तो उन लोगों को सही गलत का मालूम नहीं पड़ता है, उनको पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। वो काट रहे हैं, खा रहे हैं, उनमें कोई संवेदना नहीं है, कोई करुणा नहीं है। तो जैसे हम देखते हैं कि मृगारी थे, तो वो मृगारी क्या करते थे, वो पशु पक्षियों को अधमरा मारते थे। और वो नारद जी ने पूछा, तुम पूरा ही मार दो, अधमरा क्यों मारे हो, तड़प रहे हैं। तो बोले कि मेरे को इसमें आनंद आता है, जब वो तड़पते हैं तो मेरे को खुशी होती है। तो उन्होंने कहा कि इसका बहुत बड़ा पाप लगेगा, और उन्होंने उनको दीक्षा दी और समझाया कि ये सब अपराध है, इसका पाप तुमको लगेगा। और जब वो भगवान का नाम जप करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब वो भगवान का नाम जप करने लगे मृगारी, तब उनको सतोगुण आया और वो इतने शुद्ध हो गए कि उनको सही गलत का मालूम चलने लग गया। फिर जब एक बार जब नारद जी अपने दोस्त को लेके आते हैं, भरत मुनि को, तो वो मृगारी के जब उनको देखते हैं गुरु को, तो इतना खुश हो जाते हैं कि मेरे गुरु आ रहे हैं। तो वो भागता है और देखता है रास्ते में चींटियां हैं, तो अपने वस्त्र को खोल के वो चींटियों को साइड में करता है। वो जब पशु पक्षियों को अधमरा मारते थे, वो एक चींटी को भी मारना उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि वो चींटी मर जाएगी, इतना संवेदनशील हो जाता है आदमी। तो जब हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं, तो सामने वाले को कष्ट का हमको अनुभव नहीं होता है। और जब हम भगवान की इंद्रिय की तृप्ति करने की प्रयास करते हैं, भगवान को खुश करने का प्रयास करते हैं, तो हम कम से कम मनुष्य होते हैं उस समय। हम इसीलिए तो कहते हैं कि जन्म ना जायते शूद्र संस्कार द्विज भवेत्, कि सभी लोग तो कलयुग में कोई गर्भाधान संस्कार नहीं होता, सभी शूद्र है। तो द्विज कैसे होंगे, जब हम लोग भगवान का गुरु के शरण में आते हैं, उनसे दीक्षा लेते हैं और जो प्रोसेस है उनका पालन करते हैं, तब कम से कम हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। नहीं तो हम तो पशु के द्विपाद पशु कहलाते हैं, अगर हम ये नहीं करते हैं तो आ, हमारे जो सनातन संस्कृति है उसमें ये 5 प्रतीक बताए गए हैं, धर्म के 5 प्रतीक कौन कौन से? गो, गंगा, गीता, गायत्री, गोविंद, ऐसा मैंने पहले सुना हुआ। तो इसमें गो, गंगा, गीत, इनके संपर्क में हमको कहीं ना कहीं रहना चाहिए। पूरे दिन में हमको कोई भी गाय का कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी थोड़ा सा हम गोमूत्र का सेवन कर सकते हैं, या थोड़ा सा दही छाछ या घी का सेवन कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारी बुद्धि कम से कम सत्वगुण में रहती है, और हम खुद भी अनुभव करते हैं इस चीज़ का। अगर हम ये चीज़ का उपयोग करेंगे तो हमको खुद भी मालूम चलेगा इस चीज़ का कि कुछ फर्क पड़ रहा है ऐसा। और जो लोग जो भैंस का दूध पीते हैं, उससे अच्छा तो क्या है कि नहीं पिए तो अच्छा है, क्योंकि भैंस का दूध और जर्सी गाय का दूध भी, जर्सी क्या होती है कि वो गवय कहते हैं, गवय पशु है, वो गाय नहीं है। वो एक तरह से गाय जैसा पशु है, उसको वो संकर प्रजाति करके ऐसा बनाते हैं। तो उसका बोलते हैं कि उसका जर्सी गाय का दूध पीने से कैंसर होता है, ऐसा है। हाँ, इससे जर्सी गाय के दूध से अच्छा है कि भैंस का पी ले, और भैंस का पीने से अच्छा है कि हम प्रयास करें गाय का मिले, जो भी भाव मिले, थोड़ा मिले ज़्यादा। तो ये जो कहते हैं कि जो भैंस होती है ना, वो किसकी सवारी है? यमराज जी की सवारी है। तो वो भैंस का दूध पियेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? और गाय किसके सवारी, गाय की सेवा कौन करते हैं? गाय कहाँ रहती है? गोलोक, भगवान के धाम का नाम गोलोक है। तो हम अगर गाय का दूध पियेंगे तो हम गोलोक धाम जाएंगे। तो ऐसा बोलते हैं कि हम पहले सुनते थे बुजुर्ग माताओं से, हम हमारी दादियों से, कि गाय की पूंछ पकड़ के बैकुंठ चला जा सकते हैं, गाय की पूंछ पकड़ के, ऐसा कहते थे वो लोग। तो हम देखते हैं कि प्राचीन काल में हम भागवतम में बहुत ऐसे घटनाएं देखते हैं, इंसिडेंट देखते हैं कि गायों के लिए इतना इतना सब प्रयास किए सब राजर्षियों ने, सभी ऋषि मुनियों ने, कि वो धन माना जाता था। जब भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं 10वें स्कंद में, वो स्टार्ट ही गौ से होती है। जब भगवान कृष्ण छोटे से बालक थे, जब चलना भी नहीं सीखे थे, 3 महीने, 6 महीने के, 8 महीने के, कब चलना सीखता है बच्चा? 1 साल के बाद ही सीखता है शायद। तो 6-8 महीने के थे तब
तू तो बड़ा हो गया अभी, तेरे से भी छोटे थे वो। तो 6-8 महीने के थे तब वो क्या करते थे, बछड़े की पूंछ पकड़ लेते थे। तो बछड़ा डर जाता था और डर के वो भागता था। भगवान भी वो पूंछ पकड़ पकड़ के उसके पीछे रिपट जाते थे, उसके साथ में चले जाते थे। तो ऐसा देख के, और वो गोबर और गोमूत्र पड़ा रहता था उसमें लिपट जाते थे पूरा। और ऐसा देख के वो सब जो ग्वालीन माताएं थी, मतलब ग्वाल ग्वाल बाल थे और गोपियां थी, सभी वो बड़ा हर्ष मनाती थी उनके ऐसी लीलाओं को देख के। तो हम देखते हैं कि जब ये पूतना आई तो भगवान कितने दिन के थे, मात्र 6 दिन के ही थे, 6-7 दिन के थे। तब जब वो पूतना मर गई, वो भगवान को दूध पिलाया, देखा भगवान स्वस्थ हैं। फिर उनको क्या किया, गाय गौशाला में लेके गए। गौशाला में ले जाके गाय की पूंछ से उनको वो क्या करते हैं, झाड़ा दिया। तो उनका ऐसा प्रोटेक्शन किया कि गाय की पूंछ से इसकी रक्षा होती है ऐसा। अभी आज भी हम देखते हैं, हम जाते हैं गाय की पूंछ हमारे सर पे डालते हैं, तो ये विधि होती है, ये रक्षा होती है इससे। ये प्रभुपाद जी बोलते हैं ये सभी को समझना चाहिए, वैदिक संस्कृति में ये सब सीखना चाहिए सब चीज़ें, कि गायों का कैसे हम प्रोटेक्शन ले सकते हैं। उनको प्रोटेक्शन देंगे तभी तो प्रोटेक्शन लेंगे। जब हम उनको कसाई घर में भेज देंगे तो फिर हम भी कोई ज्वालामुखी, कोई सुनामी, कोई बाढ़, कोई बीमारी, कोरोना, ऐसे में मरने वाले हैं। तो ये महामारी है। ऐसा कहते हैं कि रक्त का एक भी बूंद अगर गाय का गिरता है पृथ्वी पे, तो वो उतने कितने एरिया के अंदर वो अकाल आ जाता है। क्योंकि अभी इतना रक्त गिर रहा है तो बहुत ही भयानक परिस्थिति है। तो कुछ भक्ति का भी है, 10,000 साल कुछ अभी उसमें असेंस है, कुछ थोड़ा बहुत भक्ति का। लोग भक्ति करें, प्रभुपाद जी की कृपा से है, कुछ साधु संतों की कृपा से है। तो नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे हैं, जैसे कि बताया था प्रभु जी। तो वो सब तपस्याओं का फल है कि अभी हम जी रहे हैं, जीने लायक हालत है। बाकी ऐसा आ जाएगा 10,000 साल बाद में कि हम जी नहीं पाएंगे, और एक दूसरे को ऐसे डर लगेगा एक दूसरे को देख के, ऐसा हालत आ जाएगा। तो गाय की बड़ी भारी महिमा है। हम देखते हैं भागवत में कि जब वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र, उनकी लड़ाई हुई बहुत भयंकर। विश्वामित्र तो राजा थे, वो क्षत्रिय थे पहले, और वशिष्ठ ब्राह्मण थे। वशिष्ठ के पास सूर्य नंदिनी गाय थी, और विश्वामित्र जब जा रहे थे रास्ते में देखा वहाँ पड़ाव किया, और उनका हजारों सैनिकों को नंदिनी गाय के द्वारा वशिष्ठ मुनि ने सबको बहुत अच्छा स्वादिष्ट सुस्वादिष्ट भोजन करवाया। कि सूर्य नंदिनी गाय ऐसी थी कि उनसे जो मांगो देती थी। वो कल्पतरु की जैसी थी, कामधेनु बोलते हैं ना, कामधेनु। कामधेनु का अर्थ होता है कि जो कामना करने से वो चीज प्राप्त हो जाती है। तो वो विश्वामित्र देखे कि इतना सब ये जंगल के अंदर ये मेरे सब हजारों सैनिकों का कैसे इसने भोजन करवा दिया। तो उसको जब मालूम पड़ा कि इनके पास एक नंदिनी गाय है, उसकी ताकत से सब किया है, तो वो बोले कि ये तो राजा का धन है, ये तो राजा के पास होना चाहिए, इतना सुंदर धन, जो मांगो जो मिलता है। तो उनको कहा कि ये तो राजकोष में जमा करो, ये मैं लेके जाऊंगा। तो वो नंदिनी भी नहीं जाना चाहती थी, और विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि भी नहीं देना चाहते थे, क्योंकि गोधन जो है, जो उनका संपत्ति होता है ब्राह्मणों का, ऋषियों का। तो वो जबरदस्ती करने लगे और उन्होंने युद्ध छेड़ दिया। युद्ध किया तो वो हार गए। उन्होंने, वशिष्ठ मुनि ने सुरभि गाय, नंदिनी गाय के द्वारा अनेक सैनिकों को उपस्थित करके उनको हरा दिया, विश्वामित्र को। तो विश्वामित्र ने उस समय वो बोला कि धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बला, बोला कि क्षत्रिय का बल धिक्कार है, ब्रह्म तेज की शक्ति बहुत अपरंपार है। तो फिर उन्होंने फिर तपस्या की, मैं भी ब्राह्मण बनूंगा, ब्रह्म शक्ति को प्राप्त करूंगा। फिर
ब्राह्मण बनने के लिए उन्होंने तपस्या की, हजारों साल तक हम देखते हैं, 60,000 कितने हजार साल तपस्या की और ब्राह्मण का पद प्राप्त किया उन्होंने। तो और भी हम देखते हैं भागवतम में कि जमदाग्नि का आता है कि कार्तिवीर्य अर्जुन ने जमदाग्नि को वध कर दिया था और जमदाग्नि ने अपने पुत्र परशुराम को कहा कि नहीं वो तो हाँ गाय उनको हर के ले गए थे कार्तिवीर्य अर्जुन। तो उन्होंने जब परशुराम जी ने सब छुड़ा के लाए और उनको सब मारा, कार्तिवीर्य अर्जुन के सैनिकों को, उनके हजारों भुजाओं को काट दिया ऐसा, तो उन्होंने फिर जमदाग्नि का वध कर दिया और फिर जमदाग्नि पुत्र परशुराम ने वापस कार्तिवीर्यजन को खत्म किया और 21 प्रण लिया कि 21 बार। तो वो बोले कि उनकी माता जो रेणुका थी तो उन्होंने 21 बार छाती पीटी थी ऐसा, तो उन्होंने प्रण लिया कि मैं 21 बार क्षत्रियों से विहीन करूंगा इस पृथ्वी को। तो जब भी वो सर उठाते थे क्षत्रिय तो उनका पूरा सफाया करते थे। ऐसे भगवान परशुराम ने का वृत्तांत आता है। राजा नरक की कहानी देखते हैं, एक गाय के लिए जब जो दो ब्राह्मण लड़ते हैं, जब वो गाय वापस आ गई थी, दूसरे खेमे में मिल गई थी, तो वो उतने से अपराध के लिए वापस उनको ये छिपकली का उनको जन्म लेना पड़ा। और हम देखेंगे तो अभी याद नहीं आ रहे, काफी आप देख सकते हैं काफी भागवत में ऐसे। हाँ नहीं, भागवत में ऐसा तो नहीं सुना तुम्हें, आता है। और राजा दिलीप थे, राम जी के पूर्वज, दशरथ के पिता थे दिलीप, रघु ये सब थे। तो वो राजा दिलीप ने गाय की रक्षा करने के लिए उसके साथ में पूरे चलते थे और उनको कभी मक्खी नहीं बैठे, कभी भी उनको तकलीफ नहीं हो, पूरा उनके साथ सेवा, जैसे कोई राजा महाराजा की सेवा में लगे रहते वैसे गाय की सेवा में लगे हुए थे। और जब परीक्षा लेने के लिए जब शेर बन के कोई देवता आए तो वो गाय पे हमला कर दिया। तो राजा ने कहा कि तुम इसको छोड़ो, तो बोले कि तुम इसके बदले में मेरे को खा लो। तो ऐसी संस्कृति थी, तब जाके भगवान राम हुए उस संस्कृति में। और तलवार लेके खड़े रहते थे। हाँ, प्रभु जी ने बताया था जैसे इक्ष्वाकु वंश में उनके पुत्र थे कि प्रसद, तो वो पूरे रात उन्होंने विवाह भी नहीं किया था, ब्रह्मचारी थे और पूरी रात खड़े रहते थे, गाय गौशाला के बाहर खड़े रह के रक्षा करते थे। तो जब एक बार शेर आया तो उनको बचाने के लिए बाघ ने जब आक्रमण किया तो गलती से उनका बाण तलवार गाय पे लग गई और वो गलती के कारण उनको श्राप मिला, गोहत्या का पाप लगा। गोहत्या का पाप बड़ा भारी माना जाता था। गोहत्या के हम देखते हैं कि भगवान की लीलाओं में भी आता है कि जब धेनुकासुर का वध करते हैं भगवान, उसी में आता है कि वो वत्सासुर, अरिष्टासुर, परंतु वो गाय बन गया था, बाद में बैल बन गया था। तो वो अरिष्टासुर जब हमला करते हैं भगवान के वहाँ पे वृंदावन में, तो भगवान ने जब उसका वध कर दिया तो उसने बैल का रूप धारण कर लिया। तो राधा रानी और अनेक गोपियाँ बोली कि आप दूर रहो, हमारे पास मत आओ, आपको गोहत्या का पाप लगा है, तो आप शुद्ध हो के आओ, सभी तीर्थों में जाइए, स्नान करके आइए, तब हमसे बात कीजिए। तो उस लीला के अंदर राधा कुंड और श्याम कुंड का निर्माण हुआ, हम देखते हैं। भगवान ने कहा मैं क्यों दूर जाऊं, मैं सभी तीर्थों को यहीं बुला लूँगा। तो वो फिर सभी तीर्थों को बुला के श्याम कुंड का निर्माण करते हैं। फिर राधा जी बोले कि हम तुम्हारे कुंड में नहीं नहाएंगे, हम अपना कुंड बनाएंगे। तो वो वापस राधा कुंड बनाते हैं। वो सब लीलाएँ किस लिए करते हैं? हम बद्ध जीवों के लिए, तो आने वाले समय में हम ऐसा शुद्ध होते रहें। तो ऐसे बहुत सी भागवतों में गाय से संबंधित कथाएं आती हैं। तो इसका महत्व इतना ज़्यादा है गाय का। तो आज के श्लोक में देखते हैं कि वो आश्वासन दे रहे हैं। एक राजा का कर्तव्य है कि अपने आश्रितों को आश्वासन देवे। जैसे अभी जैसे पहलगाम अटैक हुआ,
अभी वर्तमान में। तो जब मोदी बोल देते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, वो कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे सोच बोलते हैं। पहले भी हुआ था, तभी भी बोले थे। तो सारे 140 करोड़ लोग संतुष्ट हो जाते हैं, हाँ कोई है हमारा रक्षक जो न्याय करने वाला है, जो दुष्टों को दंड देने वाला है। क्योंकि हर आदमी को तो कष्ट होता है जब कोई भी गलत कार्य होता है, तो एक आश्वासन मिलता है। तो ऐसे ही राजा परीक्षित जो थे, उन्होंने आश्वासन दिया, आप डरिए मत, जब तक मैं अ, जब तक मैं दुष्टों का दमन करने वाला यहाँ उपस्थित हूँ, तब तक आपको आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम शोक मत करो, हे बैल को कहा और फिर गाय को कहा, हे गोमाता, जब तक मैं खलों के दमनकर्ता के रूप में हूं, तब तक रोने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा सभी तरह से कल्याण होगा। तो अभी हम तात्पर्य पढ़ते हैं। बैलों, गायों तथा अन्य समस्त पशुओं की सुरक्षा तभी हो सकती है जब राज्य का शासन महाराज परीक्षित जैसे शासक द्वारा चलाया जाए। महाराज परीक्षित ने गाय को माता कहकर इसलिए संबोधित किया क्योंकि वे सभ्य द्विज क्षत्रिय राजा थे। तो कितना सुंदर प्रभुपाद जी ने ये दिया है, 4 शब्द दिए हैं, सभ्य द्विज क्षत्रिय राजा। हालांकि राजा तो थे ही वो, और क्षत्रिय के गुण उनमें भरपूर मात्रा में थे। वो खुद लड़ने के लिए उनमें शौर्य था, पराक्रम था उनका। ऐसा नहीं कि खाली आदेश दे दिया, क्षत्रिय का खून था उनके अंदर। और द्विज थे वो। द्विज बोलते हैं, जब हम सुनते हैं, कल परसों भी सुने थे, जिनका 2 बार जन्म हुआ है, जो धर्म संस्कृति को समझ सकते हैं, और सभ्य थे वो, असभ्य नहीं थे। असभ्य व्यक्ति क्या करते हैं कि चलो ठीक है, जो हुआ आगे से ध्यान रखा जाएगा। नहीं, जो गलत किया है उसका दंड देना ये राजा का कर्तव्य है। कोई इतना अपराध किया है कि उसको मृत्युदंड मिलना चाहिए, तो उसको मृत्युदंड भी दिया जाना चाहिए। नहीं तो क्या अगले जन्म में उसको वो भोगना पड़ेगा। अगर मृत्युदंड देता है राजा, तो उसका उसी जन्म में हिसाब नक्की हो जाता है। इसलिए यमराज 12 महाजन में आते हैं। यमराज कौन है? अब कोई यमराज को बहुत क्रूर के रूप में देखता है, क्रूर व्यक्ति है जो सबको दुख देते रहते हैं। नहीं, वो शुद्ध करते हैं। उनका कार्य दुख देना नहीं है, वो शुद्ध करते हैं हमको। तो वो शासन करते हैं। शासक का अर्थ यह है कि जो अनुशासन में रखे। ये शब्द सब एक जैसे ही है। शासक जो अनुशासन में रखे, जो शास्त्र के अनुसार रखे, जो शस्त्र के द्वारा या शास्त्र के द्वारा जो शासक अनुशासन में रखता है, वो शासन करता है, वो शासक है? तो वो अनुशासन में जब हम दीक्षा लेते हैं तो हम शिष्य कहलाते हैं। उसका अर्थ यही होता है कि हमने उनका शासन ग्रहण किया, गुरु का। हम उनके शासन को अपनाएंगे, उनकी आज्ञाओं को अपनाएंगे, उनके शिक्षाओं को अपनाएंगे। तो पहले के समय में जब कोई शास्त्र से नहीं मानता था, तो शस्त्र से उसका इलाज किया जाता था। कोई भी राजा हो या कोई भी देवता है, सभी के हाथ में क्या होते हैं? एक हाथ में शस्त्र होते हैं, एक हाथ में शास्त्र होते हैं। क्योंकि अगर दुष्ट व्यक्ति बढ़ जाएंगे, तो जो सज्जन व्यक्ति अपने आप ही दुख पाएंगे। आगे के श्लोक में हम देखेंगे कि जब दुष्टों को दंड देना अपने आप में सज्जनों का सहायता करना है, अपने आप ही, क्योंकि उनको सुख मिलता है। जब कष्ट नहीं होगा, कष्ट कौन देते हैं? जब जो दुष्ट व्यक्ति का, पहले जब हम पढ़ते थे तब आता था कि दुष्ट व्यक्ति को के पास कोई भी शक्ति आ जाती है तो वो दूसरों को दंड परेशान करने में उसका उपयोग करता है। दुष्टानाम खल ऐसा एक वो उपदेश नीति है कि, और जो सत्पुरुषों के पास अगर शक्ति आती है तो उसका सदुपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करता है। चाहे धन की शक्ति हो, चाहे शारीरिक शक्ति हो, चाहे आध्यात्मिक बौद्धिक शक्ति हो। आज हम देखते हैं कि वैज्ञानिक, बड़े बड़े वैज्ञानिक है, जो उनके पास बौद्धिक शक्ति तो हो गई है, जो
बौद्धिक शक्ति के कारण वो उसका दुरुपयोग ही कर रहे हैं। आज जो ऑनलाइन जो बैंक का सब पेमेंट का हो गया है, डिजिटल इंडिया हो गया है, डिजिटल के कारण कितने फ्रॉड हो रहे हैं। तो वो फ्रॉड कैसे हो रहे हैं? जो दुष्ट लोग हैं, वो पहले तो एक मंगल पांडे था, तो वो मंगल पांडे क्या करता था, ए बुढ़िया बंदूक दिखा के जो है सब निकाल दे। परंतु आज कितने मंगल पांडे हो गए हैं और वो मीठा बोलते हैं कि आपके पास एक ओटीपी आया होगा, कृपया करके एक ओटीपी हमको दे दीजिए। तो वो सब मंगल पांडे है। तो वो अपनी बुद्धि का उपयोग वो अब देख 50,000 लाख रुपया किसी के बैंक खाते में ऐसे उड़ा रहे हो, वो उसको बंदूक लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो वो सब बुद्धि का उपयोग ऐसे कार्य में कर रहे हैं। तो किसी के पास शारीरिक शक्ति है, मानसिक शक्ति है, और जो कोई आध्यात्मिक शक्ति में का भी दुरुपयोग कर रहे हैं कुछ लोग। वो कुछ भागवत क्लास में क्या होते हैं, जब जो सामान्य भागवत क्लास जो होती है, भागवत सप्ताह होती है, उसमें भगवान को ही मार देते हैं कि तुम खुद भगवान हो। पूरी कथा करने के बाद क्या बोलते हैं, तुम स्वयं भगवान हो, तुम हर व्यक्ति एक भगवान है, ऐसा बोलते हैं। तो ये एक तरह से दुष्ट बुद्धि हो गई, वो भगवान को मार रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम खुद भगवान बन जाओ, भगवान का कंपटीटर बना रहे हैं। तो सुर भी उन गायों को कहते हैं जो बैकुंठ ग्रहों में रहती हैं और जिन्हें भगवान कृष्ण स्वयं चराते हैं। जिस प्रकार सारे मनुष्य भगवान के रूप आकार के अनुसार बनाए गए, उसी तरह सारी गायें बैकुंठ की सुरभि गायों जैसी बनाई गई हैं। वहां सभी गायें बैकुंठ में सुरभि गायें हैं, और सभी गोपियां वहां सब लक्ष्मियां हैं, और सभी महल सब चिंतामणि के पत्थर से बने हुए हैं, और सारे वृक्ष कैसे है, कल्प वृक्ष है। तो भगवान ने हमको, मनुष्य को अपने जैसा बनाया है, सभी मनुष्यों को भगवान ने अपने जैसा बनाया है। किंतु सुरभि की उन संतानों को जो चमत्कारिक पेय अर्थात दूध देकर मनुष्य को संरक्षण प्रदान करती है, उनको सुरक्षा प्रदान करने वाला कोई कानून नहीं है। सबसे पहले कानून ये बनना चाहिए, सबसे पहले, क्योंकि जब दूसरे कानून कितने बना लेंगे, परंतु जड़ है ये, अगर किसी समस्या की जड़ को प्रहार नहीं करेंगे तब तक समस्या वापस उगती रहेगी। जब चाणक्य पंडित के रास्ते में एक कांटा लग गया, तो उन्होंने कांटा ही नहीं हटाया, खाली वो जो जिस पौधे से कांटा निकला था उस पूरे पौधे को जड़ से उखाड़ के फेंका। तो वो बता रहे हैं कि समस्या को पत्ते टहनी तोड़ने से नहीं होगा, समस्या का समाधान उसको जड़ से खत्म करना पड़ेगा। तो ये समस्या की जड़ क्या है कि सभी व्यक्ति मूर्ख है। 99% लोग, पहले तो हम नहीं समझते थे इस चीज को, अभी हमको थोड़ा थोड़ा इस चीज का एहसास होता है कि 99% लोग अज्ञान में है। सही क्या है मेरे लिए, क्या गलत है, श्रेय क्या है, प्रेय क्या है, और मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को कहाँ जाना है, मेरी जिंदगी का उद्देश्य क्या है, भगवान कौन है, कुछ भी नहीं मालूम है। जो मन में जच रही है, जो अच्छा लग रहा है, वो कहते भी है कि बी हैप्पी एंड एंजॉय, वो खाओ पियो और आनंद करो। तुमको अच्छा लग रहा है, ठीक है, तुम ये एंजॉय करो, तुमको ये करने से अच्छा लग रहा है, तुम एंजॉय करो। क्यों किसी के एंजॉय में बाधा बनते हो? परंतु ये सब लास्ट में वो खुद भी दुख पाएगा। तो ये समस्या की जड़ यही है कि सभी तमोगुण में है, तमोगुण और रजोगुण में है सभी लोग। तो तमोगुण और रजोगुण से निकालने के लिए या तो भगवान का नाम जप करे, कुछ सतोगुण के स्तर पर आवे, और कुछ भक्तों का संग करे, कुछ वेदों का पालन करे। हालांकि वो एकदम से ऊपर स्तर तक नहीं आएगा, परंतु जितना वो कर सकता है उतना तो करे। इसीलिए तो वेदों में स्टेज बनाए हैं, तमोगुण से आप रजोगुण में आइए, रजोगुण से सतोगुण में आइए, फिर शुद्ध सत्व में आइए, तब हम समझ सकते हैं कि ये सब चीजों को, नहीं तो नहीं समझ नहीं सकते हैं। तो भौतिक जगत में मानव समाज मनुष्य को सभी प्रकार का संरक्षण प्रदान करता है, किंतु सूर्य की उन संतानों को, हाँ ये हो गया। लेकिन महाराज परीक्षित तथा सारे पांडव गाय तथा बैल की महत्ता से पूर्ण रूप से अवगत थे, और वे गो हत्यारे को सभी प्रकार के दंड देने के लिए तैयार रहते थे।
जिसमें मृत्युदंड भी सम्मिलित था। कभी कभी गोरक्षा के लिए आंदोलन होते रहे हैं, किंतु धर्मात्मा शासकों तथा पर्याप्त कानूनों के अभाव में गाय तथा बैलों को सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकी। कानून इतना कमजोर है, कानून का डर नहीं है किसी को। अगर कानून का डर होगा तो लोग पालन करेंगे। सबसे बड़ी कमजोरी क्या, कानून नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि राजतंत्र बेस्ट है प्रजातंत्र से, क्योंकि कम से कम कुछ तो पालन होगा। अभी कुछ भी पालन नहीं हो रहा है कि अच्छा मेरा भी नहीं तेरा भी नहीं, धर्मनिरपेक्ष, कुछ धर्म का पालन मत करो। ना तो स्कूल में कुछ पढ़ाना है, ना कुछ शिक्षा देनी है, किसी को क्यों कष्ट देने का। तो मृत्युदंड भी शामिल है, सबका है। आजकल कितने पूरे साल में कितने मृत्युदंड मिलती है, पूरे इतना बड़ा देश है, इतने अपराध होते हैं, कितनी मृत्युदंड मिलती है? किसी को मृत्युदंड मिलती है, जिसको 10-20 को मिल भी जाती है तो वो भी फिर राष्ट्रपति से छूट क्षमा याचना करके छूट जाते हैं। तो ये मृत्युदंड बहुत जरूरी है, भय होना चाहिए। तो भगवान राम बोलते हैं ना, भय बिनु होय न प्रीति, कि भय के बिना कोई भी दुष्ट भय के बिना नहीं मानते हैं। दुष्टों को समझाने के लिए वो शासन दंड का भय होना चाहिए। मानव समाज को चाहिए कि गाय तथा बैल की महत्ता को, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि वो क्या एक कहावत है कि उसके लाठी के जोर से समझते हैं, वो एक कहावत है। नहीं नहीं वो याद नहीं आ रहा अभी। मानव समाज को चाहिए कि गाय तथा बैल की महत्ता को समझे और महाराज परीक्षित की भांति इन्हें सभी प्रकार का संरक्षण प्रदान करे। गाय तथा ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा करने पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होंगे और हमें वास्तविक शांति प्रदान करेंगे, क्योंकि वे गाय तथा ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत दयालु हैं। वो ब्राह्मण हिता है। तो हम देखते हैं कि जब गीता जी की जो उसकी महत्ता है, उसके 8 श्लोक आते हैं शुरू में, उसमें भी आता है कि सर्वोपनिषदों गाओ दुग्धा गोपाल नंदन, कि सभी उपनिषदों को एक गाय का रूप बना दिया है और भगवान कृष्ण वो सार दे रहे हैं अमृत निकाल के गीता के रूप में। और बछड़ा कौन है? अर्जुन को बछड़ा बना के उसको ज्ञान दे रहे हैं, उसको पिला रहे हैं। सर्वो उपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम है, कि अर्जुन को वो सभी शास्त्रों का जो सार निकाल के गीता के रूप में अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा हम देखते हैं। तो ये बड़ा ही आवश्यक कार्य है, गाय की सेवा करना, गाय के संपर्क में रहना। प्रभु जी ने कहा कि जब समय समय पे हम गौशाला में जाके गाय की सेवा कर सकते हैं, उनको छूना भी एक बहुत पुण्य होता है। बहुत डिप्रेशन भी बोले आजकल विदेशों में ऐसा शुल्क लगता है, हजारों रुपये लगते हैं गाय को आधा घंटा आप छूने के लिए, आधा घंटा छूने के 5,000 रुपये ऐसा। तो उसका फिर डिप्रेशन चला जाता है। जो व्यक्ति गाय को देखता है और उसको छूता है, उसके संपर्क में रहता है, तो बड़े बड़े उसके रोग दूर हो जाते हैं, और उसके शारीरिक हो चाहे मानसिक हो उसकी। इसलिए गाय की बहुत भारी महत्ता है। गाय अपने आप में एक पूरा कंप्लीट धर्म का चलता फिरता रूप है, गाय और बैल। हरे कृष्णा। तो जितना मति थी उतना बोला। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कुछ बोलना चाहिए, कुछ ऐड कर सकते हैं। हाँ हाँ गंभीर बाबू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जैसा कि आपने बताया प्रभु जी की कलयुग में परीक्षित महाराज से सोने में रहने के लिए मांगी थी, तो इस चीज को आज के आधुनिक सरकार में कैसे समझे कि सोना में कलयुग का वास है। आज सोने का भाव कितना बढ़ गया है। जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, सोने का भाव भी बढ़ रहा है। फिर भी लोग उसके प्रति ज्यादा आकर्षित हैं। आकर्षित तो होंगे, क्योंकि वो धन है, वो असली धन तो वही है। परंतु अगर उसका उपयोग भगवान की सेवा में लगाएंगे
तो वो कोई भी चीज़ बोलते हैं ना कि अनासक्ते से विषयान यथार्हम उपयुज्यते निर्बंध कृष्ण संयुक्त वैराग्य मुच्यते। युक्त वैराग्य करना है कि अगर हम कोई भी चीज़ को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं तो वो अपने आप में वो अ, आध्यात्मिक हो जाती है, नहीं तो हम बंधन का कारण होता है। चाहे सोने की कोई भी वस्तु देख लो, ऐसा है। सोना पहले के ज़माने में क्या होता, पैसा नहीं होता था तो वो सोने को ही लेन देन का माध्यम माना जाता था। तो अगर हम पैसे को भी देख लो, बोलते हैं ना कि झगड़ा किस कारण से होता है, जर जोरूर जमीन, ऐसा कहावत थी पहले कि अभी खाली वो पैसे के लिए होता है, उसके से सब कुछ आ जाता है। स्त्री भी आ जाती है और जमीन भी आ जाती है, पैसा सब कुछ है, सब चीज़ का विनिमय का माध्यम वो है। तो पैसे के लिए सब सब काम होता है। अब दो देश क्यों लड़ रहे हैं आपस में, उसमें भी मेन कारण वही होता है। वो करेंसी आप सोने की बना नहीं, परंतु वो पूरा सोना नहीं रखते हैं, उल्लू बना रहे हैं। वो बोलते हैं कि मैं धारक को 500 का सोना देने के लिए वचनबद्ध हूँ, परंतु सब लोग सोना लेने पहुंच जाएंगे तो वो उनके पास इतना सोना नहीं है, वो मुद्रास्फीति है। सिस्टम तो ये है ना, सोने के अगेंस्ट में सिस्टम तो वही है। सबसे अच्छा है कि जब आपको सोना के अगेंस्ट में मुद्रा निकालनी है तो सोना ही क्यों नहीं निकाल दो। जब आपके पास इतना सोना है तो सोने के सिक्के लगा दो। परंतु वो आजकल क्या है, वो ये संभव नहीं है आज के समय में। इसलिए वो विनिमय का माध्यम पहले सोना होता था, अनाज होता था। भगवान कृष्ण जब फलवाड़ी से फल लेने गए थे तब अनाज के दाने लेके गए थे, उसके बदले में फल लिया था। तो आज सब पैसे, आजकल तो फिजिकल करेंसी की भी जरूरत नहीं है, डिजिटल की जरूरत है, उससे सब हो जाता है। हरे कृष्ण। प्रभु जी कुछ